एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल वंडर वर्ल्ड ऑफ मॉम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि एक न्यू मदर के बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि अपने बच्चे की सॉलिड जर्नी हम कैसे स्टार्ट करें और कब से स्टार्ट करें। अगर आप भी एक न्यू मॉम हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इट्स अ वेरी important ट्रांजिशन फेज फॉर एवरी मदर एंड एवरी बेबीज़। यहाँ पे हम इसी डिटेल पे आज बात करेंगे, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इट इज़ रिकमेंडेड कि आपको अपने बच्चे के लिए, छोटे बेबीज़ के लिए सॉलिड्स 6 मंथ से या आफ्टर 6 मंथ ही स्टार्ट करना चाहिए। और तब तक 6 मंथ तक आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड ही अपने बच्चे को कराना है, जो कि बच्चों के लिए कंप्लीट फूड ही होता है। एक माँ का मिल्क अपने बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसके फुल डेवलपमेंट के लिए। बट आफ्टर 6 मंथ उनके कहीं ना कहीं उनकी एपेटाइट बढ़ती है बच्चों के, और उनके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की और ज़्यादा ज़रूरत बढ़ती है, जो कि फिर सिर्फ मिल्क से कंप्लीट नहीं हो सकता। उस टाइम पे हमें बच्चों को सॉलिड्स या ऊपर के खाना इंट्रोड्यूस करना होता है। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ साइंस फॉर रेडीनेस, कि मेरा बच्चा कब रेडी है सॉलिड्स के लिए, कब हम उसके इस सॉलिड जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आप अपने बच्चे के 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। एक फर्स्ट, कि आपके बच्चे की सिटिंग पोजीशन अच्छे से हो जाए, जिससे कि उसके हेड, नेक और शोल्डर का कंट्रोल बच्चे का अच्छे प्रॉपर हो जाए, स्ट्रेट हो, जब जिससे कि बच्चों की चोकिंग की प्रॉब्लम ना हो। कभी अगर आप उन्हें बैठा के खिलाते हैं स्ट्रेट, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से स्वेलो कर सकेंगे खाने को। तो फर्स्ट ये आपको पॉइंट का ध्यान रखना है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपके बच्चे की भूख, एपेटाइट बढ़ेगी, वो और ज़्यादा मिल्क डिमांड करेगा। आप अगर उसे सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे रखेंगे तो उसका पेट प्रॉपर नहीं भरेगा, या फिर बहुत जल्दी जल्दी उसको मिल्क की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो अगर आप इस तरह के साइंस अपने बच्चे में देखते हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपके बच्चे को और सॉलिड की ज़रूरत पड़ेगी, या उसे और ज़्यादा भूख लग रही है, तो उसे हमें सॉलिड पे शिफ्ट करना है। एंड द थर्ड, जो कि बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है 5 to 6 मंथ्स के बेबीज़ में, कि वो खाने को देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं, या अगर हम उन्हें अपने प्लेट्स, वो हमारे प्लेट्स को देखते हैं तो वो उसमें से खाने की डिमांड करते हैं और अपना मुंह खोलते हैं जब जैसे ही हम उन्हें उनके मुंह में कुछ डालने की कोशिश करते हैं। तो आप इससे अलर्ट हो सकते हैं कि हाँ, अब आप अपने बच्चे के सॉलिड जर्नी के लिए रेडी हैं और आपका बच्चा भी रेडी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट टू ईट, और हम किस खाने से अपने बच्चे की सॉलिड जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों को अभी तक ब्रेस्ट फीड की आदत थी, जो कि बहुत ही लाइट और बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है, एकदम लाइक वाटर की तरह वो होता है। तो हमें बच्चों को भी ऐसे ही सॉलिड इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे कि हम उन्हें एकदम मैशी, सॉफ्ट, प्यूरी फॉर्म दें, जिससे कि बच्चे आराम से स्वेलो कर सकें और उनको दिक्कत भी ना आए इस ट्रांजिशन में, और उनकी सॉलिड जर्नी अच्छे से निकल जाए। अब हमें कि हम कौन से पहले के टाइम पे जैसे बोला जाता था कि हमें दाल के पानी से या चावल के पानी से स्टार्ट करना चाहिए, बट आज के टाइम पे काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। अगर आप अपने डॉक्टर से बात करते हैं, पीडियाट्रिशियन से बात करते हैं, तो वो भी आपको कहेंगे कि आप या तो फ्रूट के या फिर वेजिटेबल्स के प्यूरी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप वेजिटेबल्स में आप पम्पकिन ले सकते हैं, कैरेट ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, पोटैटो ले सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रहता है। फ्रूट्स की बात करूं तो बनाना हो गया जो कि बेस्ट है, एप्पल हो गया, और पेयर्स हो गया, फिर प्रून हो गया। इन सब चीज़ों को आप बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं उनके प्यूरी के फॉर्म में। सीरियल्स में आप मूंग के दाल का पानी हो गया, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। चावल का पानी हो गया, बहुत ही दोनों मतलब एकदम प्यूरी फॉर्म में होना चाहिए, कि अगर आप उससे जब अगर छाने उसको स्ट्रेनर से, तो एकदम ईजिली वो वहाँ से पास आउट हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या बच्चे को अपने देना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ मच, आप अपने बच्चों को कितना फीड करें। देखिए, जब बच्चा 6 मंथ में होता है तो
6 मंथ से बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, वो दिन भर में 1.5 स्पून इसी तरह से खाते हैं। हाँ, कुछ बच्चे एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ बच्चे और ज़्यादा की डिमांड कर सकते हैं। तो आप एक मदर हैं, आप अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं। आप उनको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, उसके अकॉर्डिंग उनको ऑफ़र कीजिए। लेकिन 1.5 स्पून से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए आपको। और आपका बच्चा डिमांड करता है तो आप उसके अकॉर्डिंग आगे उसको दे सकते हैं। अगर उसे चाहिए दिन में 2 बार अगर वो ले लेता है तो दैट्स वेरी गुड। आप सूजी है वगैरह है, ये सब भी बच्चे बहुत लाइट होता है, बहुत इजी डाइजेस्ट हो जाता है। सूजी की खीर हो गई, तो ये सब चीज़ें आप बच्चे को दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। नाउ द प्रिकॉशंस, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब हम अपने बच्चे के सॉलिड्स जर्नी स्टार्ट करें। फर्स्ट, हमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। अपने बच्चे को एकदम साफ़ सुथरे भी बर्तन में या अटेंसिल्स हमें यूज़ करने हैं, उसके लिए क्लीन होना चाहिए। हो सके तो आप प्लास्टिक के शुरू में अवॉइड ही करें, अभी बच्चे इतना समझते भी नहीं हैं। और आप प्लास्टिक के जहाँ तक हो सके उसे अवॉइड करना चाहिए। और कुकिंग के लिए भी, बच्चों के कुकिंग करने के लिए भी हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज़ फ्रेश, आप जितना हो सके बच्चों को फ्रेश फूड ही सर्व करें, वो बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए। टेम्परेचर आप हमेशा चेक करके अपने बच्चे को दीजिए, हाँ, कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा वो ओवर हीट ना हो या ठंडा भी ना हो, जिससे बच्चे को टेस्ट लग सके। उसके बाद आप बच्चे को एक्सप्लोर करने दीजिए। बच्चे अगर अपने से लेके फीड करने की कोशिश करते हैं या स्पून आपके हाथ से लेते हैं तो उन्हें थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करने दीजिए, फूड के साथ उन्हें थोड़ा सा खेलने दीजिए, जिससे कि वो फूड के टेक्सचर्स को, स्मेल को और समझ सकें। अभी तक वो बिल्कुल भी प्लेन ब्रेस्ट फीड पे थे जिसमें कोई टेस्ट, कोई स्मेल नहीं होता। तो अभी उनके पास एक न्यू, उनके लिए ये नया जर्नी स्टार्ट हो रहा है। उनको एक्सप्लोर कर, जितना बच्चे ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, इंजॉय करेंगे अपने इस फीडिंग टाइम को, उतना ही जल्दी वो सॉलिड पे शिफ्ट हो सकेंगे इजीली। उसके बाद आप थोड़ा सा बच्चों के खेलने के लिए, जैसे अगर बच्चे गंदा कर रहे हैं या मेस कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए, क्योंकि हाँ अब आपको क्लीन करना होगा। तो बच्चे को पुराने कपड़े ही पहनाइए, या फिर उसके हाई चेयर के पास आप नीचे आप कुछ भी पुराने कपड़े, टेबल क्लॉथ वगैरह लगा सकते हैं, जिससे कि आपको क्लीन करने में भी आपको आसानी रहे। बच्चे को बिब वगैरह अच्छे से प्रॉपर लगा के तब बैठाइए। अगर बच्चे को हमेशा अपने ऑब्जर्वेशन में ही उसको फीड करने के लिए दीजिए। अगर आप खिला रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर बच्चा खुद से खाने की कोशिश करे तो भी आप वो हमेशा बड़े के ऑब्जर्वेशन में रहे। उसके बाद अब बच्चों को स्क्रीन से ज़रूर दूर रखिए, टीवी, मोबाइल, उससे लैपटॉप की आदत ना लगाइए, क्योंकि फिर बच्चे कहीं ना कहीं अपनी भूख, अपने खाने को एंजॉय भी नहीं करते हैं और वो कहीं उनको समझ में भी नहीं आता उनकी कितनी भूख है। तो उन्हें खुद से हंग्री फील करने दीजिए और उनको बताने दीजिए कि हाँ उनको और खाना है, या फिर उन्हें कैसा लग रहा है। अगर आप बच्चे फर्स्ट टाइम पे नहीं खा रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उसके लिए आप बच्चों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि उसे क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। तो इस तरह से आपकी सॉलिड की जर्नी बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट इज़, इफ़ माई बेबी रिफ्यूज़ टू ईट, ये बहुत सारे मदर्स का ये कंसर्न रहता है कि अगर मेरा बच्चा नहीं खा रहा है या वो मुंह नहीं खोल रहा है अपना, तो देखिए इसके लिए आप कुछ अभी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कपल ऑफ मंथ्स के स्टार्टिंग में बच्चे ज़्यादातर खेलने, उनका ये मेन फूड नहीं होता जिससे उनका पेट भरता है, ये जस्ट फॉर द प्लेइंग, वो खेलते ही हैं खाने से अपने, जिससे खाना सीखते हैं। ये उनके लिए नया पूरा बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, वो नया स्मेल है, नया टेक्सचर है, नया टेस्ट है, उनको सब कुछ न्यू है उनके लिए, ये उनके लिए भी इतना आसान नहीं है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपने बस एक बार मुंह में डाला और बच्चे गपा गप खाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो धीरे धीरे ही बच्चे एक्सप्लोर करते हैं। आप अपने बच्चे को हमेशा उसके मिल्क के बिफोर ही खाना दीजिए, जिससे कि बच्चों को जब भूख लगी रहती है तो बच्चे अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। उनको अगर उनका पेट भरा रहेगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्चों को खिलाना। दूसरा, आप बच्चों को अगर उसके सिबलिंग्स हैं तो उसके साथ में दीजिए, ऑफ़र कीजिए। उनको ये ना लगे कि ये कोई अलग से उनके लिए प्रोजेक्ट है या उनका ये आपके दिन भर का ये कोई अलग सा काम है। जैसे पूरी फैमिली के साथ अगर आप उन्हें डाइनिंग चेयर पे या अगर पे बैठा के खिलाएंगे तो उनको ये कि ये कहीं ना कहीं सोशल बिहेवियर के लिए भी उनके बहुत अच्छा रहता है। तो ये इस तरह से आप उनको अलग से ना दीजिए। दूसरा, आप उन्हें काम कूल इन्वायरमेंट में, ये नहीं कि बच्चा बहुत फसी हो रहा है या बहुत इरिटेटेड है, बहुत ज़्यादा भूखा है और एकदम से आप उसको नया चीज़ खिलाने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती। तो बच्चों के साथ बिल्कुल भी ये आपको नहीं करना है, प्रेशर नहीं बनाना है, बच्चों को थोड़ा इन्जॉय करने देना है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगी
कि अपने बच्चे को आप कोई भी फूड जो भी स्टार्ट करें, या कोई एक फ्रूट चूज़ करें या एक वेजिटेबल चूज़ करें, कुछ भी आप उससे 2 to 3 डेज़ ज़रूर दीजिए। इससे आपके बच्चों के टॉलरेंस का पावर समझ में आएगा कि कहीं उसे किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं हो रही है, क्योंकि आप अभी उसके लिए ये नया चीज़ है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इसकी आदत नहीं होती है। सॉलिड की जर्नी हमेशा दिन से के टाइम से, डे टाइम से ही स्टार्ट करनी चाहिए। आप उसे कुछ भी जो भी दें खाने के लिए वो दिन के टाइम पे दें, जिससे कि आपके पास पूरा दिन का टाइम होता है ऑब्जर्व करने का कि हाँ आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, रैशेस तो नहीं हो रहे, या फिर उससे कोल्ड या कफ तो नहीं आ रहा, कुछ भी, या वॉमिटिंग वाली फीलिंग तो नहीं आ रही। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए आपके पूरा दिन है, आपके पास डॉक्टर के कंसल्ट करने के लिए भी पूरा दिन होता है, तो आप उसे दिन के टाइम पे दीजिए। और आप उसे काऊ मिल्क या जो भी आपने बनाना या कुछ भी उसके साथ, अगर आप उसको प्यूरी फॉर्म में यूज़ करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए प्लेन बॉयल्ड ही वाटर का यूज़ करिए या फिर ब्रेस्ट मिल्क का यूज़ करिए। आप उसे काऊ मिल्क ना दीजिए अभी, क्योंकि काऊ मिल्क अब छोटे बच्चों को 12 महीने से पहले के बच्चों को देना रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और उससे एलर्जी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर मैं नेक्स्ट टिप की बात करूं तो आप अपने बच्चे को पहले एक ही फूड से स्टार्ट करिए। उसको पहले एक ही फ्रूट दीजिए, एक ही वेजिटेबल दीजिए या एक ही सीरियल दीजिए। उसके बाद आप उससे जब आप देखें कि हाँ आपका बच्चा इसको आराम से डाइजेस्ट कर ले रहा है, तब आप मिक्स एंड मैच करिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ आपके बच्चे को क्या चीज़ सूट कर रहा है और क्या चीज़ सूट नहीं कर रहा है। तो मिक्स एंड मैच के लिए आप आफ्टर 7 मंथ का ही टाइम रखिए, क्योंकि 6 मंथ तो एक बार स्टार्ट हो जाएगी सॉलिड की जर्नी, तो फिर आप अपने मन से जो चाहे वो बच्चे को फूड आइटम दे सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि हमें बच्चों की अपनी सॉलिड जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। ये अगर स्टार्टिंग अच्छी रहती है तो ये बहुत ही आराम से निकल जाता है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे दोनों बच्चों की ही सॉलिड जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। मैंने उन्हें इसी लाइट फूड से ही स्टार्ट किया और धीरे धीरे ही करके मैंने उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई और अमाउंट भी बढ़ाया उनके फूड आइटम। अब हम बात कर लेते हैं फीडिंग रूटीन के बारे में, कि आपको 6 मंथ के बच्चे को कितना देना है और क्या देना है, कब देना है। आप 6 मंथ के बेबी को एक टाइम से ही स्टार्ट करें, दिन के टाइम पे दें उसको। आप ब्रेकफास्ट में या आप आफ्टरनून के टाइम पे दे सकते हैं। एक फूड से स्टार्ट करना है आपको और एकदम प्यूरी फॉर्म में देना है कि आप इस ट्रेनर से निकालें तो वो आराम से पास हो जाए। सिर्फ एक फूड, या तो एक फ्रूट सेलेक्ट कीजिए या तो एक वेजिटेबल सेलेक्ट कीजिए। और आपको 3 डे रूल फॉलो करना है, 3 डे रूल का फॉलो करना है, जिसमें कि आपको 2 से 3 दिन जरूर एक ही चीज़ देना है, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपके बच्चे के कहीं ये इंटॉलरेंस तो नहीं हो रहा है। उसके अलावा आप बच्चे को अपने नॉर्मली जैसे ब्रेस्ट फीड वो करता है वो उसको करा सकते हैं। जो डॉक्टर से सजेशंस मिले और जो मैंने खुद रिसर्च किया है वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। अगर आपको कुछ और जानकारी की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। Starting solid is a major milestone. Make sure you follow the guidance and enjoy this transition. If you like the video, please share it and do not forget to subscribe my channel. Bye bye.